दोस्तों, आज हम एक बड़ा कॉमन शब्द है पंडित, इस शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं। आखिर पंडित किसके साथ लगाया जाए? जिस तरह से डॉक्टर लगाया जाता है, जो लोग पीएचडी कर लेते हैं, शोध कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्टैंप किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका अधिकार दिया है। एक तो डॉक्टर जो इलाज करते हैं, जो मेडिकल साइंस को पढ़कर MBBS, MD, MS कर लेते हैं, वो डॉक्टर होते हैं। दूसरे जो लोग किसी एक विषय में शोध कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। इसी तरह से पंडित शब्द है। आखिर पंडित कौन होते हैं, कौन लगा सकते हैं? ये भी दूसरी डिग्रियों की तरह होता है। दोस्तों, जिन लोगों ने वेद, उपनिषद, शास्त्र पढ़े हैं और जो अथोराइज हैं, जो सर्टिफाई हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, जिनको ये सब्जेक्ट वेद, उपनिषद, शास्त्र पढ़ाने वाले विद्यालयों से जिनको सर्टिफिकेट मिले हुए, सर्टिफाई किया गया है, जिनके पास उपाधियां हैं, उन लोगों को पंडित की उपाधि से नवाजा जाता है। ना कि किसी कम्युनिटी विशेष में पैदा होते ही पंडित लगाएं, ये गलत बात है। जिस तरह से वैसे तो जाति पाति का कहीं वर्णन है नहीं, हाँ वर्णों का वर्णन जरूर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मनुस्मृति में कहा गया कि ब्राह्मणों जो शिक्षा देंगे वो ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण के घर में पैदा होकर पंडित हों, उनके लिए ये जरूरी है कि वेद, उपनिषद, शास्त्रों की उपाधियों से नवाजे हुए होने चाहिए। वो लोग पंडित हैं। वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हो सकता है। और सिर्फ पंडित उपाधियों से नवाजे गए, चलो पंडित तो लगा लेंगे, लेकिन पंडित का असली कर्तव्य क्या है? वेद, उपनिषद, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके उनको सही रूप में लोगों तक पहुंचाना, उनका लाभ लोगों तक पहुंचे। वेद, उपनिषद, शास्त्रों की जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचाने वाले पंडित हैं। वेद, उपनिषद, शास्त्रों की उपाधि से नवाजे गए लोग पंडित हैं। इसके साथ साथ उनके आचरण का विशेष ध्यान उन्हें रखना होता है और चाहिए। यम, नियम, प्रत्याहार, साधना, समाधि, उस रूल पे चलें। खान पान से संबंधित उनके नियम अटल होने चाहिए। पूजा पाठ, साधना, मंत्रों का उच्चारण उनके मुखार बिंद से होना चाहिए। और नियम और संयम में रहने वाले लोग पंडित हैं। एक कुरीति की तरह कोई भी अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, वर्ण है ब्राह्मण और वो पंडित हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ण से हो। वैसे तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जाति शब्द कहीं है नहीं हमारे शास्त्रों में, सिर्फ वर्ण है। कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और वो पंडित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, अगर उसने वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन किया, उपाधियां हैं उनके पास, सर्टिफाई किए गए हैं वो विद्यालयों के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो पंडित हैं। और पंडित का एक धर्म होता है
कि उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए, उसके लाभ जन जन तक पहुंचे। हर इंसान, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसको सार रूप में, शॉर्ट रूप में उन तक पहुंचाना और उनको भी उनका लाभ मिले और उनका भी जीवन सुधरे और वो उनको भी जीवन में ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का आशीर्वाद रूप में वो ज्ञान मिले। ये पंडित का कर्तव्य होता है। और पंडित का धर्म ये है कि वो निश्चित रूप से जो नियम बताए गए हैं पंडितों के बारे में, जो शास्त्रों में बताए हैं, उन पर चलें। यज्ञ में, हवन में, अनुष्ठान में आहुतियाँ दें, दिल में दया हो, दान पुण्य में विश्वास हो, किसी का भी बुरा वो सोचे ना। हर एक आदमी कल्याण भाव से सोचें हर एक के बारे में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस सिद्धांत पे चलें। तो दोस्तों, वो पंडितों के गुण होते हैं और वो पंडित हैं। इसलिए ये धारणा, ये भ्रांति बिल्कुल ना रखें कि ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ तो पंडित है। वर्ण में पैदा होने से कोई पंडित नहीं होता। तो दोस्तों, ये चर्चा आम जन में होती है और जब भी हम पंडितों के बारे में कोई चर्चा करते हैं, जिस तरह से कुछ दान ग्रहों के दान होते हैं, ये गरीब को देना तो गरीब को ही देना होता है। कुछ दान का कि ये और जाति को देना, उसी को देना होता है। कुछ ग्रहों के दान हिजड़ा वर्ग को देना, उसी को देने होते हैं। कुछ दान का वर्ण गऊओं को देना होता है, उसी को देना होता है। कई बार कई जगह होता है कि पंडित को देना, तो पंडित को वेद उपनिषद ग्रंथों की उपाधियों से नवाजा गया हो, उनको देने से पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर लिखा है। ये कोई लोभ लालच की बात नहीं है। जो शास्त्र कहते हैं वो उपाय हमें करने होते हैं और उपाय सही रूप में करें। इसलिए हम इस तथ्य को और इस सब्जेक्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि किसको करें। तो दोस्तों, आज से मुझे पूरी आशा है कि पंडित शब्द का अर्थ आप जान गए और यही असली तथ्यों की बात है। जय हिंद।